देखो अब पेज पर थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने लेट से कुछ टेक्स्ट लिख रखा है और मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि भाई इसका टेक्स्ट का कलर चेंज किया। लेट से मैंने कलर का चेंज करके कुछ भी एक कलर चेंज कर दिया। मैंने क्या दिया, कुछ भी ग्रीन टाइप। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है। ठीक है, मैंने पीछे क्या कर रखा है, सेकंड वेकेंड पे काम कर रखे हैं, ध्यान देना। ठीक है, हर चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इस पे चेंजेस कर रहा हूँ। ये कलर तुरंत उसी समय दिख रहा है मुझे चेंज करते। मैं अगर चाहूँ कि भाई मुझे कलर भी चेंज करना है बट थोड़ा सा स्लो करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, एक और कॉमा करके कलर भी मेंशन कर देता। ठीक है, अलग से मैंने सेकंड पर यहीं पर कहीं कलर मेंशन कर दिया और मैं कलर मेंशन करके कलर का भी यहाँ पर कोई टाइम दे देता हूँ। वैसे मैंने कलर के चेंज होने में 20 सेकंड लिख दिए। जिस सीक्वेंस में ऊपर लिखा गया है उसी सीक्वेंस में नीचे मैंने टाइम को दे रखा है। अब ध्यान देंगे। ठीक है, अब 20 सेकंड अगर तुरंत नहीं लग रहा है तो अब प्रॉपर्टी देखूंगा लिखने की सिंटेक्स को। यहाँ पर पेज पर आया, मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन। किस पे, CSS। मैं जाया पेज पर, यहाँ पर मैंने सिंपली देखा सिंटेक्स कि कौन सा ट्रांजिशन का सिंटेक्स क्या है। तो ट्रांजिशन के सिंटेक्स को देखिए, ट्रांजिशन विड्थ स्पेस समथिंग, मल्टीपल देना है तो विड्थ पे पहले फिर हाइट पर, तो एक एक करके। तो अब सिंटेक्स देखा मैंने कहा यार जो मैंने सिंटेक्स दे रखा है इस सिंटेक्स को ऐसे ना लिखकर कैसे लिखना है, पहले बैकग्राउंड कलर पे क्या लिखा 10 से, फिर किस पर, कलर पर कितना 20 सेकेंड, फिर किस पर, विड्थ पर कितना 5 सेकेंड, फिर किस पर, बॉर्डर रेडियस पर कितना टाइम, जो भी मेरे पास टाइमिंग है वो टाइम। सिंटेक्स कहाँ से मिलेगा मुझे, क्योंकि सिंटेक्स पे तो मैं कुछ भी करते रहूंगा ना, पीछे याद तो रहेगा नहीं मेरे को ऐसी चीजें। मैं यहाँ पर जाकर मैंने सिंटेक्स लिख दिया। मैंने कहा भाई विड्थ पर 2 सेकेंड, हाइट पर कितना ले रहा है 4 सेकेंड, कॉमा कॉमा करके चीजों को मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पर सेव किया और सेव करने के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी को देखा कि भाई जो भी मैंने चीजें लिखी हैं क्या उसी तरीके से ये सिंटेक्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैं पेज पर आता, तो अब यहाँ नोटिस करूंगा अभी तुरंत चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ सिंटेक्स को चेक करूंगा कि भाई ये सिंटेक्स सेमी कॉलन नहीं लगाया है। कौन सा सेमी कॉलन, लास्ट में वाला, लास्ट में वाले सेमी कॉलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दूंगा कि यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। लास्ट वाले सेमी कॉलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी नोटिस करना, लास्ट वाले से बोला था मैंने, तो यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, वो वाला सही है। जाकर अब पेज पर देखा, जैसे जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उस हिसाब से कलर वलर पे भी टाइमिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रही है। जो भी मैंने क्या पैडिंग, ठीक है, कब होवर करते समय, होवर करते समय पैडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि पैडिंग नीचे आए। ठीक है, मार्जिन क्या हो, होवर करते समय वहां पर ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये छोटा हो जा रहा है ना, तो छोटा हो रहा है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो जब होवर हो रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, पैडिंग भी अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर मैं होवर करते समय यहाँ पर क्या अप्लाई करते हुए चलूं, अब देखो लास्ट वाले सेमीकोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बोला। इस वाले सेमीकोलन नहीं लगा होता तो फर्क पड़ता है। क्या हो रहा है नीचे, एरर आ रहा है। सेमीकोलन का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइन को टर्मिनेट करना होता है, तो इसके बाद लाइन है तो इसे मैंने क्या किया, टर्मिनेट किया। इसके बाद तो लाइन ही लिखी है ना कुछ, इसको टर्मिनेट नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेमीकोलन मतलब लाइन टर्मिनेशन होता है। मैं यहाँ पर पेज पर आया, अब जैसे भाई ने बोला पीछे कि सर मुझे अगर अंदर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता भाई, पैडिंग लगाता या मार्जिन लगाता, ऐसे देखता कि भाई किससे लगेगा। पैडिंग से अंदर का एलिमेंट हिलता है, मार्जिन से बाहर का हिलता है, तो मैं यहाँ पर ध्यान लगा के कोडिंग करता। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट कोई भी एक वैल्यू दे रहा हूँ, अभी जैसे मैंने 10 पिक्सल लिख दिया, रेंडमली चेक कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ अप्लाई करके, और फिर होवर ओवर पे जो भी इम्पैक्ट देने होते उस पर ध्यान देता हूँ।
ठीक है, और देखता है फिर टॉप से नीचे करके, राइट से नीचे करके, मार्जिन लगाकर उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके तब देख। ठीक है, तो खुद से क्या होता है, नीचे आता। तो होवर करने पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिस हिसाब से भी मुझे वो नया अप्लाई करना है। तो ट्रांजिशन एक तो तरीका क्या है कि आपने ट्रांजिशंस को कुछ एक ही साथ डिफाइन कर दिया। एक तरीका क्या है कि आप ट्रांजिशंस लिखते ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते, प्रॉपर्टीज के नाम। जैसे फॉर एग्जांपल किस पर, बैकग्राउंड कलर पर, वन बाय वन समझते हैं, ये चीजें नहीं लिखते, एक ही पे फोकस कर रहे हैं। अभी क्या किया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस पर, बैकग्राउंड कलर पर, और टाइमिंग आप अलग से लिखते हैं। ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी लिख दी है और एक टाइमिंग। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है, लेट्स से ड्यूरेशन कितनी लगे, 10 सेकंड लगे। सिर्फ एक पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अलग लिखी और ड्यूरेशन अलग लिखी। आप कर्सर लेके जाओगे तो इसका कलर चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। अगली प्रॉपर्टी, लेट्स से मैंने एक अगली प्रॉपर्टी ओपन कर दी, मैंने कहा भाई मुझे विड्थ चेंज करनी है, तो इस प्रॉपर्टी को मैंने ओपन किया यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। मुझे सिर्फ विड्थ चेंज करनी है, तो अब विड्थ चेंज करने में अब जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा वैसे तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, उस पर भी टाइमिंग चाहिए, तो मैं क्या करता, प्रॉपर्टी के साथ में यहाँ पर ऐड करता, कॉमा करके अलग से लिखी है प्रॉपर्टीज, क्या लिख दी, उस पर कैसे टाइमिंग चाहिए यहाँ पर। लेट्स से मैंने विड्थ चेंज करने में कितना सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे। तो प्रॉपर्टीज अलग और ड्यूरेशन, हमने कंट्रोल प्लस एस किया, सेव, और जाकर अपने पास पेज पर देखा कि जो भी मेरे पास पेज है, जरूरी बात हम अलग अलग कर सकते हैं। हमारे पास हम एक काम और कर सकते हैं इस केस में, कि जब हम कर्सर लेके जाएं तो तुरंत ट्रांजिशन अप्लाई ना हो, थोड़ा सा टाइम, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज सकते हैं ट्रांजिशन डिले, कि भाई ट्रांजिशन कितने सेकेंड बाद स्टार्ट हो, डिले। जैसे मैंने कहा कि जब मैं कर्सर लेके जाऊं तो 4 सेकंड लगे क्या होने में, ट्रांजिशन के स्टार्ट होने में, तो डिले मैंने दे दिया। जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा वैसे ही तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, क्या होगा, 4 सेकंड बाद ये चीज स्टार्ट होगी, तो मैं लिख सकता हूं डिले। अगला मैं यूज कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी के साथ में ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, देखना ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक, मैंने लेट से क्या लिखा, इज इन का मतलब होता है स्लो स्टार्ट। अगर मैं लिखता हूं इज इन आउट, इसका मतलब स्लो स्टार्ट स्लो एंड। इज आउट का मतलब स्लो एंड, इज का मतलब लीनियर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं इज आउट, तो इज आउट का मतलब क्या हो गया, स्लो एंड। अब देखिए ये मेरे को खुद से थोड़ी आते हैं, ये ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ये तो बीइंग अ टीचर सामने वाले ने रट रखा है, ये मान के चलो। ऐसे थोड़ी आपको रटने की जरूरत है कि भाई आप ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी रटो। यहाँ पर आप देखिए जब आप ट्रांजिशन को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था ये सब कुछ, देखो लिखा है। मान लो जब आप अप्लाई कर रहे हो, आप डेवलपर हो, आपको ऐसे थोड़ी कि सब चीज याद रहेंगी, सारी प्रॉपर्टीज सामने में लिखी हुई है क्या, इज लिखा है, तो स्लो स्टार्ट देन स्लो देन फास्ट देन स्लो, प्रॉपर्टीज सामने में लिखी हुई। जिस भी प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है, इज इन लिखा तो क्या, स्लो स्टार्ट। अगर आप लिखते हैं इज आउट तो क्या, स्लो एंड। ये जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी है उस हिसाब से यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइमिंग फंक्शंस। तो ये हमारे पास ट्रांजिशंस की क्या है, प्रॉपर्टीज होती है। कब चला रहे हैं, माउस के ले जाने पर स्लो हो ये चीजें, हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। यह ट्रांजिशन। अगर हम ये बोलते हैं कि सर मैं माउस ना लेके जाऊं, एक मैंने डिव बना रखा है उसका कलर चेंज हो जाए,
वो चीज है एनिमेशन, वो ट्रांजिशन नहीं है। वो किस पर होता है? एनिमेशन होता है, जो हम अगली क्लासेस पर समझेंगे कि ट्रांजिशन क्या है, एनिमेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज। ठीक है, तब तक हम जो पेज बना रहे हैं उन पेजेस को ही बनाते रहे। क्लियर है? हमारा टास्क बस वो है, ये तो हमने कुछ एड ऑन चीजें सीख ली कि भाई ट्रांजिशन भी एक प्रॉपर्टी होती है, या आइकन्स लगाने होते हैं तो ऐसे लग जाते हैं। और ये जो सिनेरियो है ये डेवलपिंग सिनेरियोस है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, एक टीचर है जो आपको कंटेंट टू कंटेंट पढ़ाता है, तो वो चीजें क्या होती हैं? रट्टू तूते वाली होती हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। और एक ऐसा है कि भाई कुछ भी लगाना है तो कैसे लगता है ये पता होना, ये डेवलपिंग सिनेरियो है। ये आप खुद ही से बैठ के लगाते भाई, फंसते इन्हीं को काम के लिए तो आप 5 घंटे 6 घंटा 10 घंटा लगा रहे हैं। और जो बंदा इस पे टाइम दे रहा है, जिस दिन कंपनी में उसका सिलेक्शन होगा तब वो ऐस करेगा। ठीक है, तो वो इस टाइम पर ये भी समझ रहा है कि भाई रियल टाइम के सिनेरियो पर कैसे काम होता है। और एक बंदा है जो रट्टू तोते की तरह पढ़ता है, इन प्रॉपर्टीज को याद करता है, भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टीज पीछे हैं, मैंने आपको दिखा दी हैं, ऐसे यूज करी जाती हैं बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्हें रटना है कि सारी प्रॉपर्टीज रट दो। ठीक है, तो ट्रांजिशन कब अप्लाई होता है ये पता होना चाहिए बस। क्लियर? तो पेजेस बनाइए, कहीं पे भी डाउट आएगा तो प्लीज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिनसे कि देख के आपके डाउट समझे जा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, कोड आप पेज पे देख लीजिएगा। सर हाँ भाई। सर जो ये आपने आइकन का बताया, तो सर जो हम आइकन अलग अलग लगाएंगे तो उसके लिए अलग अलग लिंक करना पड़ेगा। हो सकता है सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं लग रहा है तो सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। तो सर हमें सर्च का आइकन लगाना, तो सर्च का आइकन लिंक ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी अलग लिखनी पड़ेगी सीडीएम, ऐसे तो वो फॉन्ट और हमारे जितने भी आइकन्स थे जो मैंने सीडीएम लगा दिए उसके तो सब लगता है, उसमें अगर ट्राई करना है। ओके।